मुबारक हो दोस्तों, हम लोग विश्व गुरु यहां पर बन चुके हैं। गंवारपन और अंधभक्ति के मामले में, किसी अच्छे मैटर में नहीं। सोशल मीडिया पे आज एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जहां पर हरियाणा के कुछ नौजवान पहाड़ों में बर्फ में जाकर अर्धनंगन नाच कर रहे हैं। इंजॉयमेंट हो रही है इनकी यहां पर। इसके अलावा कुछ और भी गंवारपने के वीडियो इस टाइम पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। एंड इसके साथ आपको अंधभक्ति की एक वीडियो दिखाऊंगा। कुत्ता बाबा तो आपको याद होंगे ना, अब डस्टबिन बाबा भी सामने आ चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे तक देखना जरूर। लेकिन सबसे पहले यहां पर शुरुआत करना चाहता हूं युवराज मेहता के साथ। नोएडा के एक टेकी जिनकी फ्राइडे देर रात मृत्यु हो गई। अब यहां पर युवराज मेहता की मृत्यु हुई या फिर सिस्टम ने मिलकर उनको मार डाला, पूरी कहानी सुनना जरूर, क्योंकि ये सेम चीज आपकी और मेरे साथ भी हो सकती है। तो 27 साल का जवान लड़का युवराज मेहता रात को लगभग 12 बजे अपने घर वापस आ रहा था, सेक्टर 150 नोएडा। एंड ये एरिया मैं बहुत क्लोजली देख चुका हूं क्योंकि मेरा एक फ्रेंड यहां पर रहता था। जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अब युवराज इस टाइम पर घर वापस आ रहा था, उस टाइम पर डेंस फॉग था। सामने एक शार्प टर्न आया जो कि युवराज को नहीं दिखा। एंड सामने एक तालाब था जिसमें उसकी गाड़ी गिर गई। एकदम से वो गाड़ी डूबी नहीं, युवराज डूबा नहीं, लेकिन कुछ देर बाद वो डूब गया। कैसे, अभी आपको पता चलेगा और आपके होश उड़ जाएंगे। तो सबसे पहले इस जगह के बारे में बात करना चाहता हूं। जैसे मैंने बताया, मेरा एक दोस्त वहां पर रहता था एंड कुछ साल पहले मैं काफी बार जाता आता था उस एरिया में। एंड मैंने वो पर्टिकुलर स्पॉट देखा है जहां की यहां पर बात हो रही है, जहां पर एक्सीडेंट हुआ है। सेक्टर 150 नोएडा में एक डेड एंड आता है और वहां पर राइट टर्न आता है। डेड एंड के सामने खाली प्लॉट पड़ा हुआ है। एक्चुअली वो बिल्डर का प्लॉट है जिसमें गड्ढा खोदा होगा किसी टाइम पर। एंड उसके बाद कई बार बारिश हुई, वहां पर पानी भर गया। एक तरीके से सॉर्ट ऑफ मैन मेड तालाब इसको मान सकते हो। अब जो लोग वहां पर मौजूद थे वो बता रहे कि 40 फुट था, 50 फुट गहरा गड्ढा था। किसी को एग्जैक्ट डेप्थ नहीं पता, लेकिन 40-50 फुट का अगर वहां पर तालाब था तो ये अपने आप में कितनी डेंजरस बात है। अब यहां पर 1 बजे के आसपास एक्सीडेंट होता है, युवराज की गाड़ी डूबती है। वो अपने पापा को, अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है। एंड उसके बाद वहां पर सब लोग आ जाते हैं। वहां पर फायर ब्रिगेड भी आती है और एनडीआरएफ की टीम भी आ जाती है, लेकिन कोई भी युवराज को बचा ही नहीं पाता। काफी देर तक युवराज अपने फोन की फ्लैशलाइट दिखाता रहता है एंड कहता रहता है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन उसको कोई नहीं बचा पाता। अल्टीमेटली वहां पर एक डिलीवरी बॉय आता है फ्लिपकार्ट का, जिसकी वीडियो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वो युवराज को बचाने की कोशिश करता है। 12 बजे के करीब हुई है। गाड़ी गिरने के बाद पानी में लड़का 1 घंटा से 2 घंटे, लगभग 1 घंटा 45 मिनट तक लड़के ने खूब अपने बचाने की गुहार लगाई है कि भाई मुझे बचा लो, किसी भी तरीके से बचा लो। मौके पे पुलिस भी थी एंड एसडीआरएफ भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी। बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है अंदर, हम नहीं जाएंगे। ठीक है जी। इस मौत का जिम्मेदार सच्चाई बताए तो सरकारी महकमा है। ये बंदा खुद पानी में कूदा और इसने युवराज को बचाने की कोशिश करी, लेकिन ये बंदा क्योंकि काफी लेट पहुंचा था वहां पे, इसलिए ये भी युवराज को नहीं बचा पाया। एंड इसी बंदे ने एक और वीडियो में ये भी बताया कि वहां पर ऑफिशियल्स बाद में कह रहे थे कि तुम पहले क्यों नहीं आए, अगर तुम जल्दी आ जाते तो शायद उस बंदे को बचा लेते। मतलब तुम लोगों को जिसको बचाना चाहिए था वो नहीं बचा रहा, वो पानी में नहीं कूद रहा, ये कह के कि बहुत ठंडा पानी है, पानी के अंदर सरिये हैं, फलाना ढिमकाना। एंड जो एक डिलीवरी बॉय वहां से निकल रहा है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है ये काम करना, वो अगर बचा रहा है तो तुम उसको कह रहे हो कि तुम लेट आए, अगर तुम जल्दी आते तो बच जाता। अबे डेफिनेटली एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर है। युवराज यहां पर एक टेकी था एंड डेफिनेटली वो अपने टैक्सेस पे करता होगा। युवराज के फादर इसी सेक्टर में रहते थे एंड ये नोएडा का वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स में माना जाता है। सोचो ऐसे सेक्टर में रहकर वो कितने टैक्सेस पे करते होंगे। युवराज खुद कितने टैक्सेस पे करता होगा, लेकिन अपने टैक्सेस से, जिन पैसों से ये सरकारी डिपार्टमेंट्स चलते हैं, ये सरकारी लोग ही उसकी जान नहीं बचा पाए। कितना बड़ा सिस्टम फेलियर है यहाँ पे। अब इस पूरे मैटर में अभी तक किसी को सस्पेंड नहीं किया गया है, कोई जवाब अभी तक सरकार की तरफ से निकल कर नहीं आया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धब्बा है हमारे पूरे सिस्टम के मुंह पर। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया कि ये एरिया मैंने क्लोजली देखा हुआ है। 40-50 फुट का या फिर 20 फुट का भी गड्ढा वहां पर कैसे हो गया। होता क्या है कि बिल्डर्स को लैंड अलॉट होती है, बिल्डर्स उस लैंड में से मिट्टी निकालते हैं और कई बार उस मिट्टी को बेचने का भी काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इस केस में भी यही हुआ होगा, लेकिन ऐसा करते हैं। उसके बाद एक फाउंडेशन डाली जाती है, लोगों को कहा जाता है कि यहाँ पर फ्लैट बनेंगे, उनसे बुकिंग अमाउंट लिया जाता है। उसके बाद ज्यादातर बिल्डर्स जो है यहाँ पर चंपत हो जाते हैं एंड इस वजह से काफी सारी जगहों पर गड्ढे देखने को मिलेंगे आपको नोएडा के अंदर एंड बारिशों में इसमें पानी भर जाता है। लेकिन ये सब देखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई? हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हम ही वहां से पंप लगा के पानी निकाल कर आ जाए क्या? अब ये एक डेड एंड है और ये टर्न काफी चौड़ा है, कोई छोटा टर्न नहीं है, लेकिन अगर डेंस फॉग हो तो नहीं दिखाई देगा कि सामने क्या चीज है। अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था और सेम जगह पर 2 दिन पहले एक ऐसा एक्सीडेंट हो चुका था जहां पर एक ट्रक गिरा था, उसके बावजूद भी वहां पर कोई साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया?
लोकल प्रोटेस्टर्स वहां पर यही बोल रहे हैं, इनफैक्ट युवराज के फादर भी ये बात बोल रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि हमारी जान कितनी ज्यादा सस्ती है। सरकारों के पास बतेरा पैसा है, ये अगर इंटेंशन रखें तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा मणिकर्णिका घाट को रेनोवेट यहाँ पर किया जा रहा है, मतलब सब चीजों के लिए पैसे हैं, लेकिन 4 साइनेज लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। भैया शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब ये मैटर इस टाइम पर काफी ज्यादा गर्मा चुका है, क्योंकि युवराज जो थे वो एक टेकी थे। अगर कोई गरीब आदमी होता तो शायद इसके बारे में बात भी नहीं होती। जैसे मैंने बताया 2 दिन पहले एक ट्रक इसमें गिरा था एंड उसका ड्राइवर भी यहाँ पर डूबने वाला था, तभी भी यहाँ पर डिलीवरी बॉयज ही आए थे, उन्होंने बचाने का काम किया था, लेकिन किसी ने इसके बारे में बात नहीं करी। लेकिन अब इसके बारे में यहाँ पर बात हो भी रही है और सोशल मीडिया पे मैटर ट्रेंड कर रहा है, सरकार के ऊपर प्रेशर बन भी रहा है। इस जगह पे तो यहाँ पर ये लोग डेफिनेटली कोई ना कोई साइनेज या फिर दीवार बना देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि नोएडा या फिर जो आसपास के और एरियाज हैं उनमें ऐसे जो रिस्की एरियाज बने हुए हैं उसके बारे में वहां की अथॉरिटीज आखिरकार एक्शन कब लेंगी ऐसे और कांड होने के बाद। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और गवारपन के विश्वगुरु के बारे में जरा बात करना चाहता हूं। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर हरियाणा के कुछ लौंडे जो हैं कश्मीर में जाकर बर्फ का मजा ले रहे हैं। कैसे? एक दूसरे के साथ स्नोबॉल बना के खेल नहीं रहे, नंगा नाच करके वहां पर बर्फ का मजा लिया जा रहा है। इनफैक्ट इस वीडियो में क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर हुक्का भी जलाया जा रहा है बर्फ के बीच में। अब जरा आप खुद सोचो, आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, अपने बच्चे अपनी बीवी के साथ ट्रैवल कर रहे हो और इस तरीके क्राउड आपको देखने को मिले, आप अगली बार भैया ट्रैवल का प्लान ही कैंसिल कर दोगे। एंड इस टाइम पर यही हो रहा है इंडिया के अंदर। डिसेंट लोग मेन स्ट्रीम जगह पर जाने से अवॉइड कर रहे हैं, लोग यहाँ पर ऑफ बीट जगह ढूंढते हैं, इसीलिए क्योंकि इस तरीके के गवार लोग वहां पर नहीं पहुंचते। सिविक सेंस तो यहाँ पर है नहीं, ये तो समझ में आता है, लेकिन आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्समेंट कहां पर है? लोग यहाँ पर नंगा नाच कर रहे हैं एंड कोई भी पुलिस वाला आपको वहां पर नजर नहीं आ रहा। एक्चुअली में इन लोगों को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि हमारे देश में लॉ एनफोर्समेंट पूरी तरीके से जीरो है एंड कुछ भी हम लोग कर लें, ज्यादा क्या होगा, थोड़े बहुत पैसे देकर निकल लेंगे वहां मैटर से। लोग इस वीडियो को लेकर हरियाणा के लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग इतने ज्यादा अनसिविलाइज होते हैं, जीरो सिविक सेंस है हरियाणा के लोगों में। बट ट्रस्ट मी, ये हरियाणा की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया की प्रॉब्लम है और अगली वीडियो में आपको ये समझ आ जाएगा। एक और वीडियो जो कि पेरिस से इस टाइम पर बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, जहां पर एक शिंदे सेना का सपोर्टर जाकर के नारेबाजियां कर रहा है पेरिस के अंदर। यहां पर एक बंदा खड़ा हुआ मेकअप करके परफॉर्म कर रहा है एंड इस तरीके के बहुत सारे लोग आपको अब्रॉड में दिख जाएंगे परफॉर्म करते हुए। लेकिन दूसरा बंदा, ये महाराष्ट्र का कोई बंदा है और शिवसेना का कोई सपोर्टर है एकनाथ शिंदे का, वो कह रहा है कि भैया एकनाथ शिंदे की जय हो, शिवसेना की जय हो, इसी के साथ जय महाराष्ट्र के नारे लगाए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये बंदा कोई लोअर इनकम ग्रुप का है, अगर ये बंदा पेरिस में है और अपने बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ है, कम से कम 5 लोग तो नजर आ ही रहे हैं, 15-20 लाख रुपए का तो इसने ट्रिप ही यहां पर सिर्फ मारा होगा। मतलब एक बंदा यहां पर 15-20 लाख खर्च करके बाहर जा रहा है घूमने के लिए, लेकिन सिविक सेंस के नाम पर निल बटा सन्नाटा। अब ये इकलौती वीडियो नहीं है, ऐसी वीडियोस भी हर आए दिन हमारे सामने आती है। और इसके बाद मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी घूमना है घूम लो, क्योंकि 4-5 सालों में इन लोगों की हरकतों की वजह से इंडियंस को वीजा मिलना बंद हो जाएगा, एंट्री बंद हो जाएगी हमारी सब जगहों पर। अब पहले तो इंडिया के अंदर गवार हरकतें करनी है, जीरो सिविक सेंस दिखानी है, लेकिन उससे भी मन नहीं भर रहा, इनको अब्रॉड जाकर भी जीरो सिविक सेंस का प्रदर्शन करना है। भैया अगर प्रदर्शन करना है तो इंडिया में ही कर लो, विश्व गुरु क्यों बना रहे हो हमारे को? आप जरा एक बार इमेजिन करो, पेरिस का कोई बंदा यहां पर महाराष्ट्र में आए और मुंबई में आए और इस तरीके की नारेबाजियां वहां पर करनी शुरू कर दे, अपने रिलीजियस नारे लगाने शुरू कर दे या फिर अपने देश को लेकर नारे लगाने शुरू कर दे, आखिरकार कितने अनकंफर्टेबल हो जाएंगे उसके आसपास के अगर कोई परफॉर्म कर रहे होंगे लोग। अगर मुंबई के लोग जीरो सिविक सेंस में बहुत आगे हैं तो दिल्ली के लोग भी पीछे नहीं है। दिल्ली में भी एक अंकल निकलकर सामने आ चुके हैं एंड वो मेट्रो स्टेशन पर बंद दरवाजे पर सूसू करते हुए नजर आ रहे हैं। अबे मेट्रो स्टेशन पर हर जगह बाथरूम बने होते हैं एंड हर जगह फंक्शनल बाथरूम्स होते हैं, लेकिन अंकल को इतनी तेज यहां पर लग रही थी कि अंकल ने शीशे के ऊपर ही सुसु करना शुरू कर दिया। अब किसी ने इसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी और अंकल ने देख लिया तो अंकल ने अपना सुसु आधे में रोका एंड साइड में भागने लग गए। अब वैसे तो आप मेट्रो में जाओगे आपको हर जगह नाम की सिक्योरिटी देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस टाइम पर जहां पर लोग ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। इनफैक्ट सीसीटीवी कैमरा कोई नहीं देख रहा, भैया हर जगह सुसु कर डालो, सुसु की धारे बहाओ। एंड जीरो सिविक सेंस में और कुछ नहीं तो भैया थार और स्कॉर्पियो की वीडियोस ही सामने आ जाती हैं। एक वीडियो इस टाइम पर और ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पे, जहां पर ये स्कॉर्पियो है, दिल्ली के एक मेन रोड पे टेढ़ी मेढ़ी स्कॉर्पियो यहां पर चल रही है, पीछे गाड़ी के लिखा हुआ है दाऊद। भाई कौन है ये आदमी जो दिल्ली में दाऊद लिखवा करके चल रहा है और फिर भी चल रहा है आराम से? बट फिर भी इमेजिन करो, मतलब किस लेवल की मेंटल सिकनेस और दिमाग से पैदल पना चाहिए होता होगा गाड़ी को यूं यूं करके चलाने का।
तुम्हारे पास 25-30 लाख रुपए की गाड़ी है एंड तुम ड्राइविंग एंजॉय करते हो, लेकिन ये क्या कर रहे हो भाई साहब, इसमें कौन सा मजा आ रहा है तुम्हारे को। एंड इसी तरीके की दर्जनों वीडियो भरी हुई है जिसमें जीरो सिविक सेंस छलक छलक के बाहर आ रहा है हमारे इंडियंस में से। एंड उसके बाद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भैया संस्कार जो है हमारे अंदर सबसे अच्छे हैं, ये हमारे संस्कार। पब्लिक प्लेसेस में फैमिलीज के बीच में जाकर के अर्धनंगन होना, डांस करना, हुक्का पीना, क्या ये है हमारी कल्चर और हमारी संस्कृति। या फिर बहुत तेज सुसु आई है, मेट्रो स्टेशन पे जरा सुसु कर लेता हूं, ये है हमारे संस्कार। एक्चुअली लोगों के अंदर सिविक सेंस इसलिए जीरो हो चुकी है क्योंकि इन चीजों के बारे में कोई डिस्कशन ही होना बंद हो चुका है। अब लोगों को पता है कि भैया डिस्कशन क्या होगा, हिंदू मुसलमान के बारे में होगा। हमारे पास नौकरी नहीं है, मुसलमानों की वजह से नहीं है। हमारे देश में घुसपैठिए बहुत सारे आ गए, देश की तरक्की नहीं हो रही, मुसलमानों की वजह से नहीं हो रही। इस तरीके का नैरेटिव हमारे देश में सेट हो चुका है एंड मेन स्ट्रीम में सुबह दोपहर शाम इसी तरीके की बहस चलती है। देश की रूलिंग पार्टी इन्हीं चीजों के ऊपर कैश करती है, इन्हीं चीजों के ऊपर वोट लेती है और वो चाहती है कि लोग इसी चीज के बारे में बात करें, सिविक सेंस के बारे में कोई बात ना करे, क्योंकि अगर सिविक सेंस के बारे में बात हुई तो किसी ना किसी दिन बीजेपी भी लपेटे में आ सकती है। इसी के साथ मिला दिया जाता है अंधभक्ति का चैप्टर। अंधभक्ति किस लेवल की कि पहले हमने देखा कि कुत्ता बाबा बना दिया गया है, एक डॉग जो कि बीमार है, हनुमान जी के गोल गोल चक्कर काट रहा है, उसको कोई वेटरनरी हेल्प नहीं दी जा रही, उसको कह दिया ये कुत्ता बाबा है, ये भगवान से कुछ कह रहा है एंड लोग उसके दर्शन कर रहे हैं। एंड इसी सीरीज में एक और वीडियो सामने आ चुकी है जहां पर डस्टबिन बाबा सामने आ चुके हैं। इंस्टाग्राम पे वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है जहां पर कोई शायद बंदा फूल फेंक कर गया होगा डस्टबिन के ऊपर एंड उसके 1 घंटे बाद लोगों को लगा कि यहां पर पूजा करनी है, भैया पूजा कर लेते हैं, आओ। ये यूज़मी के डस्टबिन को भगवान बना रखा है। सबको शुभकामनाएं, सभी लोग इंडिया वहां पर डस्टबिन है, क्लियरली यूज भी लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर पूजा करी जा रही है, उसके ऊपर मालाएं चढ़ाई जा रही है, फूल डाले जा रहे हैं। मतलब अंधविश्वास किस लेवल पर कूट कूट कर भर दिया गया हमारे देश के अंदर एंड उसी अंधविश्वास पे कैश आउट भी किया जा रहा है। इन वीडियोस को देख करके लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं 15 अगस्त 1947 इंडियंस को आजादी नहीं मिली थी बल्कि ब्रिटिशर्स को इंडियंस से आजादी मिली थी, क्योंकि अगर वो लोग इंडिया में रह जाते तो भैया वो लोग झेल नहीं पाते हम लोगों को। अब इस तरीके की सिचुएशंस हमारे देश में हैं और ये और ज्यादा बढ़ेंगी, ये कम कभी भी नहीं होने वाली, क्योंकि फर्स्टली मीडिया इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, मीडिया इन चीजों को प्रमोट करता है। सेकेंडली बीजेपी और उनका आईटी सेल वो भी इन चीजों को प्रमोट करते हैं, क्योंकि या तो ये गवार लोग उनके वोटर्स होते हैं या फिर अंधविश्वास से उनको और ज्यादा वोट मिलने के चांसेस होते हैं, लोग और ज्यादा बेवकूफ बनते हैं। एंड थर्डली हमारे देश में एजुकेशन के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। एमबीबीएस का एक कॉलेज बंद करा दिया गया जम्मू के अंदर एंड दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम ने अपने पैसों से स्कूल बनवाया अपने गांव के बाहर एंड उसके स्कूल को तोड़वा दिया गया। मतलब एजुकेशन किसी भी लेवल की हो, हमारे देश की सरकार का माइंडसेट जो है वो एजुकेशन के अगेंस्ट हो चुका है। परीक्षा पे चर्चा तो यहां पर करते हैं हमारे बड़े बड़े नेता, लेकिन किसी का भी ध्यान इसके ऊपर नहीं है कि लोगों को किस तरीके से एजुकेट किया जाए। इनफैक्ट ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री टाइप के बाबाओं को और बढ़ावा दिया जाता है जिससे कि लोगों के अंदर और अंधविश्वास फैले। एक वीडियो वैसे धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम से भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है जहां पर उनके कुछ भक्त नजर आ रहे हैं, एक्चुअली भक्त नहीं है, भाड़े के टट्टू है यहाँ पे। ये वो लोग हैं जिनसे स्टेज पे बुला के ड्रामा किया जाएगा, ऐसे ऐसे हिलेंगे, यूं यूं करने लग जाएंगे एकदम से और दिखाएंगे देखो बाबा ने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, तुम भी बाबा की अंधभक्त बन जाओ। बट एक बार समझो यहाँ पर हमारे देश में क्या चल रहा है, जो चीजें करनी चाहिए वो कर नहीं रहे, टैक्स पेयर से टैक्स लेके उसकी जान नहीं बचा पा रहे, लॉ एनफोर्समेंट कर नहीं पा रहे, सिविक सेंस के बारे में बात नहीं कर पा रहे एंड दूसरी तरफ अंधभक्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे ऐसे करते हुए इनके भक्त चले हुए आ रहे हैं। ये हमारे देश की सिचुएशन है और दूसरी तरफ मोदी जी यहाँ पर बात करते हैं कि विश्व गुरु बन गया, मैंने तो न्यू इंडिया बना दिया, हम लोग 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये ऐसे ऐसे करने वाले लोगों को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी समझाओगे मोदी जी? अब इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना। और हाँ, युवराज मेहता का केस जो मैंने आपको बताया, क्या आपके आसपास भी ऐसी कोई जगह है जहां पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है एंड कभी भी किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है या फिर जान जा सकती है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताना जरूर, हो सकता है अथॉरिटीज यहां से सुन ले। वैसे तो किसी के कान के ऊपर जू रेंगती नहीं है। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में।